नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल फील भागवत गीता इन रियल लाइफ में। और आज मैं एक अनोखा और अलग टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए। इसमें हम जानेंगे श्री राम कौन हैं। वास्तविकता में राम, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, वो कौन हैं। 95% लोग ये जानते ही नहीं हैं कि परमात्मा है कौन या राम है कौन। जिनके लिए राम का नाम कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम, तो वो राम का नाम क्यों है राम से बड़ा, वो भी आज इस वीडियो में हम जानेंगे। और क्यों कहते हैं लोग ऐसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। राम 4 है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको 4 राम समझने पड़ेंगे। कहते हैं दशरथ का बेटा राम, एक तो दशरथ का बेटा है राम, और एक राजा राम है जो त्रेता युग में हुए, और एक है घट घट के वासी राम जो हर एक के घट घट में निवास करते हैं, और एक राम है सच्चे सच्चे निराकार प्यारे राम। अब इन चारों के बारे में जानते हैं। आप जानते हैं त्रेता युग में श्री राम ने जन्म लिया अयोध्या के अंदर, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या उनके साथ जितनी भी हमने रामायण में घटनाएं सुनी हैं, क्या वो घटना यूं की यूं हुई थी जैसे कि हमने सुनी, या कुछ अलग था। दोस्तों, वास्तविकता में रामायण की कहानी पहले नहीं अभी चल रही है। इसी समय पर ये हर कल्प में चलती है। हर कल्प में जब कलयुग के अंत का समय आ जाता है तो रामायण का पाठ शुरू हो जाता है। असल में ये द्वापर युग की शुरुआत से ही हो जाता है, जब से इस बुराइयां इस धरती पर आती हैं। क्योंकि 2 युगों तक, सतयुग और त्रेता, इन दोनों युगों में इस धरा को ही स्वर्ग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, लोग बहुत थोड़े होते हैं, बड़े बड़े घराने होते हैं, वो धनवान होते हैं, उनकी बुद्धि 100% कार्य करती है। जैसा कि आज के बड़े बड़े साइंटिस्ट आइंस्टाइन जैसे भी हमें बताते हैं कि हमारी बुद्धि जो है वो 3% 2% काम कर रही है, जितना ब्रेन हमारे पास है उसमें से। और मैक्सिमम बड़े से बड़े साइंटिस्ट की भी 10-11% वो यूज़ कर पाते हैं। लेकिन वो इतने पावरफुल और पवित्र देवी देवता होते हैं 2 युगों तक कि वो 100 की 100% अपनी बुद्धि को यूज़ कर पाते हैं, और वो प्रकृति के ज़्यादातर तत्वों को कंट्रोल भी कर लेते हैं अपनी उस बुद्धि से। तो दोस्तों, उस समय में तो दुख होता ही नहीं है। एक व्यक्ति मान लीजिए अपने गांव में रह रहा है, एक व्यक्ति रह रहा है फिर बहुत दूर जाकर, सैकड़ों किलोमीटर दूर है। जब वो व्यक्ति चलते चलते उसे मिलेगा तो गले लगा लेगा, कहेगा अरे भाई दिख गए आप, ये गांव दिख गया मुझे। क्योंकि इतना जगह खाली पड़ी हुई थी, इतना वीरान था, सारी जगह खाली थी, मनुष्य बहुत थोड़े थे। तो जब कोई व्यक्ति एक दूसरे से मिलता था तो वो सालों सालों भी एक दूसरे के घर रुक जाते थे। और इतना प्रेम था मनुष्य को मनुष्य से, बहुत प्रेम था। जैसे कि अगर एक व्यक्ति को हम इस धरा पर उतार दें और दूसरा व्यक्ति उसको बहुत दिनों बाद मिले और कोई ना दिखे बस उस जैसा उसे, और जब वो मिले तो उसे कैसी फीलिंग आएगी आप समझ सकते हैं। तो उसी प्रकार की फीलिंग आती थी स्वर्ग में। और वो स्वर्ग इसीलिए था क्योंकि मनुष्य मनुष्य को धोखा नहीं देता था, क्योंकि उसके आसपास जो भी मनुष्य होते थे वो उसके परिवार के या गाँव के होते थे। धन सबके पास बहुत होता था, कंपटीशन की कोई बात ही नहीं होती थी, खेती जैसे कार्य होते थे, सिंपल शुद्ध शाकाहारी भोजन खाते थे वो लोग, देवी देवता थे, तो उनको टेंशन थी ही नहीं किसी भी चीज़ की।
तो वहाँ सुख ही सुख था। इसीलिए इन दो युगों को, सतयुग और त्रेता को, स्वर्ग कहा जाता है। धरा पर ही स्वर्ग होती है दोस्तों, और कहीं नहीं। जैसे कि हम इशारा करते हैं कि भाई ऊपर स्वर्ग होगा, ऊपर कोई स्वर्ग नहीं है दोस्तों। ऊपर हमारा घर है, परम धाम, जहाँ से हम आत्मा है आते हैं और इस ड्रामा इस स्टेज पर अपना रोल प्ले करते हैं इस ड्रामा के अंदर। बस इतना है। और जानने वाली जो चीज़ है दोस्तों वो ये है कि रामायण इस समय पर कैसे चल रही है। तो जब द्वापर युग की शुरुआत होती है तो दुनिया दो पुरों में बट जाती है और सुख के साथ दुख भी आ जाता है। माना दो टुकड़े हो जाते हैं धरती के, और उसका राजा अलग और उस धरती का राजा अलग, और एक दूसरे की ज़मीन छीनने के चक्कर में फिर युद्ध होने शुरू हो जाते हैं। और जब युद्ध होते हैं तो अकाल मृत्यु शुरू हो जाती है। इसीलिए उस समय से ही जब इतना दुख बढ़ जाता है, जब किसी के परिवार का एक व्यक्ति शहीद होता है तो उस परिवार से पूछे कि दुख क्या होता है। तो जब इतना दुख होने लग जाता है तब इस धरा पर दुख महसूस होता है और हम इस धरा को नरक की उपाधि दे देते हैं, संज्ञा दे देते हैं नरक की। नरक बोलने लग जाते हैं इसको। तो दोस्तों दो युगों तक नरक रहता है। दो ही चीज़ें, स्वर्ग या नरक। तो सतयुग त्रेता में था स्वर्ग, और ये कलयुग चल रहा है। कलयुग और आपके द्वापर युग, इन दोनों युगों को मिलाएं तो इसको कहते हैं नरक। अब नरक और स्वर्ग आपको समझ में आ गया, इसी धरा पर है। अब सजाएं भोग रहे हम, कितने दुख है इस दुनिया में। देखो अमीर से अमीर व्यक्ति है वो भी दुखी है ना। अब दिमाग लगाइए थोड़ा सा, क्या श्री राम ने वानर सेना ली होगी? अब देखो रामायण में तो वानर सेना गाई गई है, तो वो वानर सेना कौन सी सेना थी ऐसी? वास्तविकता में इस समय पर जब परमपिता परमात्मा इस धरा पर आते हैं हमारे दुखों को हरने के लिए, जिसे हम कहते हैं निराकार प्यारा राम, सच्चा सच्चा राम, जो आत्मा के रूप जैसा ही है, जिसे गुरु नानक जी ने कहा था एक ओमकार। एक ओमकार का मतलब है एक आत्मा के आकार वाला, जिसे जीसस क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट एंड आई एम द सन ऑफ गॉड फादर, जिनको उन्होंने लाइट बताया। हमारे यहाँ भी महाभारत के अंदर कहते हैं अर्जुन ने दर्शन किए, हजारों सूर्यों से तेजों में प्रकाश था परमात्मा का, तो उन्होंने भी ज्योति में परमात्मा को देखा। और हम इसीलिए ज्योत जलाते अपने मंदिरों में, ताकि हमें स्मृति रहे परमात्मा का असली स्वरूप ज्योति बिंदु है। इसीलिए ज्योतिर्लिंगम कहा जाता है, मतलब परमात्मा का स्वरूप हम ज्योति स्वरूप मानते हैं। तो एक नाम उन भगवान का भी है राम, जो त्रेता युग में पैदा होने वाले जो राम थे, जो देवता थे हमारे, उन देवता से भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो सच्चे सच्चे परमात्मा का नाम भी है राम। इसीलिए उन्हें कहते हैं राम नाम सत्य है जब बोलते हैं। और सत्य किसको कहा जाता है? गॉड के लिए। गॉड इज ट्रुथ, ऐसे बोलते हैं हम, गॉड इज ट्रुथ। तो राम नाम सत्य है, किनका? जो असल में भगवान है। यहाँ उन देवता राम की बात नहीं हो रही। अब सीता चुराई गई। अब देखिए सीता किसने चुराई? रावण ने चुराई। अब लोग यही नहीं जानते कि रावण क्या है। वास्तविकता में द्वापर युग की शुरुआत में ही सीता चोरी हो जाती है। अब कैसे? अब सीता कौन है यहाँ आपको जानना पड़ेगा। सीता हम आत्माएं ही हैं और हमारे अंदर बुराइयों की एंट्री हो जाती है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, जब ये 5 बुराइयां हमारे मन में घर करने लग जाती हैं तब हम रावण की शक्ल लेने लग जाते हैं। और इस धरा पर या तो राम राज्य होगा या रावण राज्य होगा, दो का ही राज्य हो सकता है। तो द्वापर युग की शुरुआत से रावण राज्य शुरू हो जाता है, राम का राज्य खत्म हो जाता है। राम का, सच्चे सच्चे राम ने जो रचा था स्वर्ग इस धरा पर, जब परमात्मा आए तो वो कलयुग से सतयुग बना कर जाते हैं, स्वर्ग रच कर जाते हैं इस धरा पर। परमात्मा तो श्रेष्ठ चीज ही रचेंगे ना,
तो उन्होंने बहुत श्रेष्ठ चीज रची, सत्ययुग। अब वो सत्ययुग त्रेता हो गया समय के अनुसार, क्योंकि समय के अनुसार नई चीज अपने आप पुरानी जरूर हो जाती है। और द्वापर युग से फिर रावण राज्य शुरू हुआ, क्योंकि बुराइयां हमारे अंदर आ गई। अब रावण कौन था? जब 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के मिल जाते हैं तो वो एक रावण बन जाता है। आज रावण राज्य का इससे बड़ा प्रूव नहीं हो सकता कि घर घर में रावण बैठा है। हर एक व्यक्ति के अंदर बुराइयां हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, और हर एक घर में एक शादीशुदा जोड़ा ज़रूर है। इसीलिए हर घर में रावण बैठा है। और रावण अगर है तो ये रावण राज्य है, राम का राज्य नहीं है। परमात्मा का राज्य होता तो वो इतने दुख होने ही नहीं देता। आप आत्माएं उनके बच्चे हो। सोच के देखिए, जब आप भक्ति करते हैं, आप आरती पढ़ते हैं, तो आप कहते हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे। आप उसके बच्चे और आपको वो दुख दे दे, हो नहीं सकता। तो हम आत्मा रूपी सीता ही रावण की गिरफ्त में आ जाती हैं, और हमें छुड़ाने के लिए ही वो धरा पर आते हैं कलयुग के अंत में। और हम ही शोक वाटिका में बैठकर कलयुग के अंत में इतने परेशान हो जाते हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं वायुमंडल को। हम पुकारते रहते हैं कि हे तारा नारा आओ, हमें बचाओ। कितने दुख हैं इस दुनिया में। जब हम इस शोक वाटिका में बैठकर शोक विलाप करते रहते हैं, तब परमात्मा इस धरा पर आते हैं। और वो इस धरा पर आकर कुछ % आत्माओं को, पूरी धरा की 5% आत्माओं को, जो वास्तविकता में राम की सेना है, जो इस समय पर भी राम को पहचान लेती हैं, सच्चे सच्चे राम को पहचान लेती हैं, उन आत्माओं की सेना क्रिएट करते हैं। हम वो मनुष्य ही हैं, लेकिन हमारी सीरत बंदर जैसी है अंदर से। हम सभी जो ज्ञान में हैं, जो भगवान को जानते भी हैं, लेकिन हमारे अंदर भी अभी बुराइयां पूरी तरह से निकली नहीं है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार का घर हमारे मन में भी है कहीं ना कहीं। हम भी अपने काम धंधे करते हैं, हम भी घरों में ही रहते हैं। इसीलिए जो राम की सेना दिखाई, उसमें शरीर मनुष्य का और चेहरा वानर का दिखाया, क्योंकि हमारे अंदर जो सीरत है वो वानर की है। इसी प्रकार एक वाक्य और भी सुनाते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण का स्वयंवर होता है, तब कहते हैं नारद जी भी चाहते थे कि वो लक्ष्मी को वर ले, और वो विष्णु जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे लक्ष्मी को वरना है, मुझे बहुत सुंदर बना दीजिए। तो भगवान कहते हैं कि जैसी आपकी सीरत है वैसी आपकी सूरत हो जाए। तो उनकी सूरत वानर जैसी हो जाती है, और वहाँ जब जाते हैं स्वयंवर में तो सब उन पर देखकर हंसते हैं। लक्ष्मी उन्हें नहीं वरती, वो नारायण को वरते हैं, क्योंकि नारायण ही इस लायक थे। उन्होंने ही कालिया नाग पर, 5 वनों वाले नाग पर डांस किया, माना 5 विकारों को जीत लिया है। वो नर से नारायण बन चुके हैं। लेकिन नारद के मन में तो अभी 5 विकार थे, बंदर रूपी था, इसीलिए उनका मुख बंदर जैसा हो जाता है। इसी प्रकार पूरी राम की सेना भी है। हम ही आत्माएं हैं जो भगवान को जानते हैं, लेकिन हमारी सीरत वानर जैसी होने के कारण, हमारे मन में भी लोभ, मोह, अहंकार, काम, क्रोध होने के कारण वानर रूपी सेना दिखाई परमात्मा की। तो रामायण अभी चल रही है। हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं परमात्मा को, ज्ञान को फैलाने के लिए, ताकि रावण इस धरा से चला जाए, राम राज्य आए। असल में आप जानते हैं कि जीत किसकी हुई थी? राम की। तो वास्तविकता में इस भारी विनाश के बाद, जब ये गोला बारूद जो बना है विनाश के लिए, जब ये खर्च होगा, तो राम राज्य की ही जीत होगी।
राम की ही, सच्चे सच्चे राम की जीत होगी। कहते हैं ना, जाको राके साइयां मार सके ना कोई, तो वो स्वयं परम पिता परमात्मा ही है, सच्चे सच्चे राम। तो दशरथ का बेटा और श्री राम जो बताते हैं राजा राम है, वो थे त्रेता युग के राजा। उनकी ये कहानी नहीं है जो रामायण जो लिखी गई है, ये अभी समय की है और ये परमात्मा के लिए लिखी गई है, जिनका भी नाम एक राम है। इसीलिए कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम, मतलब त्रेता के राम से बड़ा है राम का नाम। अब एक घट घट के वासी राम बचे। अब जो घट घट के वासी हैं, हम मानते हैं, भक्ति मार्ग में मान्यता हो जाती है कि हम भी परमात्मा हैं। आत्मा सो परमात्मा, ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। हम आत्मा परमात्मा नहीं है, हम उनके बच्चे हैं। बाप और बच्चा एक नहीं हो सकते कभी। हाँ, क्षमता उनके अनुसार हो सकती है। पिता के समान एक समय पर बच्चा हो जाता है सारे कार्य करने लायक, लेकिन पिता नहीं होता वो अपने पिता का। तो हम अलग हैं उनसे। और जैसे कि हम हैं ज्योति बिंदु स्वरूप, लिटिल स्टार बोलते हैं आत्मा को, तो वैसे ही हमारे पिता भी हैं। और एक आत्मा, जब हम एक समय पर दो जगह नहीं हो सकते, तो हमारे पिता कैसे हो जाएंगे? तो ये बात भी गलत है। इसीलिए परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी उतना ही गलत है जितना राम को पहचानने में हमने गलती की हुई है। तो परमात्मा जिनके लिए यूज किया जाता है वर्ड सदाशिव, जो सदाशिव है, उन्हीं का ही एक नाम है राम। और मुझे उम्मीद है ज्यादातर लोग नहीं जानते थे इस बात को, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, जो इस पूरी दुनिया के 5% हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों तक भी ये सच्चा ज्ञान और नॉलेज पहुँचेगी। और सोचिए कि आप राम की सेना में हैं या रावण की सेना में हैं। रावण की सेना बड़ी थी, राम की सेना छोटी थी, लेकिन जीत किसकी हुई? राम की। क्यों? क्योंकि उसमें सच्चे महावीर थे, हनुमान जैसे वीर थे, जिन्होंने 5 बुराइयों को अंदर होते हुए भी जीत लिया, अपनी योग साधना से जीत लिया। जो ब्रह्मचारी रहे, ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्म आचारी, मतलब ब्रह्मा के आचरणों पर चलने वाला। ऐसे ऐसे महायोद्धा श्री राम की सेना में थे। उम्मीद करता हूँ आपको सच्ची रामायण समझ में आ रही होगी। और ज़्यादा ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो, ज्ञान अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यारे प्यारे दोस्तों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।